गाइस, इट्स मी अनुभूति दीक्षित। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन पर रिलाय करते हो? वेल देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज असली गोल अचीवमेंट कहीं ना कहीं मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आती है। हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल राहुल एक लड़का है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एथलीट बनना चाहता है। अब उसने डिसाइड किया कि मुझे फिटनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और मुझे अपना वेट लूज करना है सबसे पहले। और उसने गोल बना लिया कि मैं 5 बजे उठूंगा और रोज रनिंग करूंगा और यहाँ से मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करूंगा। फिर अगला दिन होता है, अलार्म बजती है, बट वो 5 बजे उठ नहीं पाता क्योंकि उसको लगता है नहीं यार, आज मुझे वो मोटिवेशन नहीं आ रही, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अब मुझे कल उठना चाहिए जब मैं पूरी तरह से रिचार्ज रहूंगा और फिर अपने गोल की स्टार्ट करूंगा। और इसी तरह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और कई महीने बीत जाते हैं और राहुल अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है और वो कहीं ना कहीं उसका वेट पुरानी तरह से ही रहता है। तो फिर राहुल को लगता है यार, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। मैं रोज भागने की कोशिश करता हूँ, भाग नहीं पाता हूँ, और ये लोग उठ कैसे जाते हैं? तो वो प्रोफेशनल एथलीट से बात करता है और उनसे पूछता है कि आप कैसे उठ जाते हो सुबह? क्या आपको थकान नहीं होती? क्या आपको लेजीनेस नहीं होती? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपसे भी कई ज्यादा लोग हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप कितनी मेहनत का फायदा क्या? तो एथलीट ने कहा, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, मुझे भी लेजीनेस आती है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे और मेहनत का क्या फर्क, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। बट फिर भी मेरी जो मोटिवेशन है वो इस बात पे रिलाई नहीं करती, क्योंकि मेरी मोटिवेशन मेरी डिसिप्लिन और मेरी कंसिस्टेंसी में है। मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना पसंद है, वो मेरी पर्सनालिटी का एक ही पार्ट है, वो मेरी पर्सनालिटी का ही पार्ट है और मैं उसको करूंगा, चाहे मुझे रिजल्ट्स मिले चाहे ना मिले, चाहे मेरा मूड हो चाहे ना हो, चाहे मेरे पास मोटिवेशन हो चाहे ना हो। और दोस्तों, इसीलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट है और राहुल इसीलिए नहीं है। बात यहाँ ये नहीं होती कि हमें लाइफ में हर समय गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये एक चीज है जो हमें लानी है और उसको अपने किसी भी गोल में लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है वेट लूज करना, तो थोड़ा ही सही 5 मिनट से शुरू करो और 5 मिनट से आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, और वो 5 मिनट ही आपका सत्य है। अगले दिन उस 5 को 15 बना लो, 15 को 20 बना लो। ठीक है? अब किसी तुरंत आपको किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सोचना है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आज मैं 24 घंटे पढ़ लूंगा और कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नहीं, हर रोज मैं अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मैं 1 घंटे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 1 घंटे से 2 घंटे होगा, 2 घंटे से 3 घंटे होगा, और धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। और जब आप धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है और आप अपने ही आप को हरा के जीतते चले जाते हो दोस्तों। क्योंकि एक बात बताओ ना, ये पूरी लाइफ जो है बहुत मैजिकल है और सिर्फ अपने आप पे ही इंसान अगर काम करता चला जाए तो बाकी उसकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। आई नो बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम अपने गोल्स के प्रति काम करते हैं, आती हैं रास्ते में, बट जिसको अपना गोल पाना है वो उसको इम्पेशेंट होके मोटिवेशन पे रिलाय करके उसको अगर पाने चला जाएगा तो वो अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कई बार नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी आ सकती हैं लाइफ में और कई बार पॉजिटिव भी आ सकती हैं। तो हम लोग को एकदम सरलता से अपने गोल्स को डिफाइन करना है। आज ही पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पहले लिख लीजिए वो टॉप 5 गोल्स, वो टॉप 5 प्रायोरिटीज आपकी लाइफ की क्या है। अब लिख लीजिए, अब उन टॉप 5 प्रायोरिटीज में आपको कौन से एक्शन स्टेप है जो आपको लेने ही लेने हैं, और उन एक्शन स्टेप को धीरे धीरे ही सही लेना शुरू करिए। क्योंकि दोस्तों, लाइफ का यही सार है कि आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में ही रिलाई करना पड़ेगा। मोटिवेशन तो आती जाती रहेगी। नमस्कार।